पढ़ाई का अहद, यूसुफ की कहानी, हिस्सा 2। हर कदम के साथ बीत लहम का फासला कम होता गया, लेकिन मेरे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता गया। मैंने मरियम को देखा, जो गधे पर सवार थी। इसका चेहरा सफर की थकावट से जर्द था, लेकिन इसकी आंखों में एक पुरसुकून एतमाद था। मैं इसका मुहाफिज था, और इस बच्चे का भी, जिसे मैं अभी तक नहीं जानता था, लेकिन जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता था। बीत लहम एक मसरूफ छत्ते की तरह था, मर्दमशुमारी के लिए लोगों से भरा हुआ। हर सराय का दरवाजा हमारे मुंह पर बंद कर दिया गया। मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगता था। मायूसी ने मुझे घेरना शुरू कर दिया था। क्या मैं अपनी बीवी को एक महफूज जगह भी नहीं दे सकता था? आखिरकार एक सराय के मालिक ने हम पर तरस खाया और हमें अपने जानवरों के लिए बने एक अस्तबल की पेशकश की। घास और जानवरों की बोहुआ में बसी थी। ये वो जगह नहीं थी जिसका मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन ये एक पनाहगाह थी। मैंने जल्दी से जगह साफ की, ताज़ा घास का बिस्तर बनाया और अपने चोगे से दूर झाड़ी। यहाँ इस हकीर जगह में हमें सुकून मिला। और फिर रात की खामोशी में एक मोजज़ा हुआ। मरियम की तकलीफ की आवाज़ें जल्द ही एक नौज़ायदा बच्चे के पहले रोने में बदल गईं। मैंने इसे इसकी बाहों में देखा, इतना छोटा, इतना बेबस। जब उसने इसे मुझे थमाया तो मेरे सख्त हाथ कांप गए। ये खुदा का बेटा था और वो मेरे हाथों में था। इस लम्हे मैं सिर्फ एक बढ़ई नहीं रहा, मैं एक बाप बन गया था। अस्तबल की खामोशी में सिर्फ जानवरों के नरम सांस लेने की आवाजें थीं। मैं मरियम को देखता रहा जब वो बच्चे को थामे हुए थी। इसके चेहरे पर एक ऐसी मोहब्बत थी जो दुनिया की तमाम रोशनियों से ज्यादा चमकदार थी। ये एक मुक़द्दस मंजर था, एक ऐसी तस्वीर जिसे मैंने अपने दिल में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। हम एक खानदान थे जो कायनात के सबसे गैर मुतवक्के कोने में इकट्ठे हुए थे। अचानक रात की खामोशी चंद घबराए हुए चरवाहों ने तोड़ी। वो हौंकते कौंकते अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरत से खली हुई थीं। उन्होंने फरिश्तों के एक लश्कर की कहानी सुनाई जिन्होंने आसमान को रोशन कर दिया था, और एक निजात दहिंदा की पैदाइश का ऐलान किया था जो उसी शहर में एक चरनी में पड़ा मिलेगा। एक बूढ़े चरवाहे ने मुझसे बात की, उसकी आवाज अपनी जोश से कांप रही थी। इसने फरिश्तों के गीत और इस अमन के वादे को दोहराया जो ये बच्चा जमीन पर लाएगा। इसके अल्फाज सुनकर मेरे ख्वाब में फरिश्ते का पैगाम मेरे जहन में गूंज उठा। सब कुछ चढ़ा हुआ था। ये सिर्फ हमारा बेटा नहीं था, वो दुनिया की उम्मीद था। कानून के मुताबिक वक्त आने पर हम बच्चे को खुदावंद के हुजूर पेश करने के लिए यरूशलेम गए। ये एक संजीदा सफर था जो बीत लहम की अफरा-तफरी से बहुत मुख्तलिफ था। मेरे हाथों में फ़ाख्तों का एक जोड़ा था, एक गरीब आदमी की कुर्बानी। लेकिन मेरे दिल में मैं जानता था कि हम सबसे कीमती तोहफा पेश कर रहे थे। हैकल में शमून नामी एक नेक बुजुर्ग ने हमें रोका। रूह ने इस पर जाहिर किया था कि वो खुदावंद के मसीह को देखे बगैर नहीं मरेगा। इसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और खुदा की हम्द की। फिर इसने मरियम की तरफ देखा और ऐसे अल्फाज कहे जिन्होंने मेरे दिल में एक ठंडक पैदा कर दी। इस बच्चे के अजीम मुकद्दर और इस तलवार के बारे में जो एक दिन मरियम की रूह के आर पार हो जाएगी। सफर था जो बीत लहम की अफरा-तफरी से बहुत मुख्तलिफ था। मेरे हाथों में फ़ाख्तों का एक जोड़ा था, एक गरीब आदमी की कुर्बानी। लेकिन मेरे दिल में मैं जानता था कि हम सबसे कीमती तोहफा पेश कर रहे थे। हैकल में शमून नामी एक नेक बुजुर्ग ने हमें रोका। रूह ने इस पर जाहिर किया था कि वो खुदावंद के मसीह को देखे बगैर नहीं मरेगा। इसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और खुदा की हम्द की। फिर इसने मरियम की तरफ देखा और ऐसे अल्फाज कहे जिन्होंने मेरे दिल में एक ठंडक पैदा कर दी। इस बच्चे के अजीम मुकद्दर और इस तलवार के बारे में जो एक दिन मरियम की रूह के आर पार हो जाएगी। हम अपने घर नासरत वापस लौटे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। शमून के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे, जो मुस्तकबिल की खुशी और गम दोनों का इशारा दे रहे थे। मैंने सोए हुए बच्चे और उसकी माँ को देखा। मेरा अहद वाज़ेह था, उनकी हिफाजत करना, उनकी परवरिश करना और इन्हें इस रास्ते के लिए तैयार करना जो खुदा ने उनके लिए चुना था, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मेरा सफर अभी शुरू हुआ था।